देवी देवताओं का अपमान और दोहरे मानदंडों पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर हिंदू के मन को झकझोर कर रख देता है। बात हो रही है नरसिम्हानंद के बयान पर उठे विवाद की। जिस मुस्लिम समुदाय के लोग इस बयान पर आक्रोशित हैं, वही लोग जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तब ऐसा विरोध देखने को क्यों नहीं मिलता। जब भी किसी व्यक्ति द्वारा इस्लाम या मुस्लिम समुदाय पर कोई टिप्पणी की जाती है तो पूरा समुदाय एकजुट होकर विरोध में खड़ा हो जाता है। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह प्रदर्शन होते हैं और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक यह मुद्दा गरमाया रहता है। पर सवाल यह है कि जब वही समुदाय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है तब ऐसा कोई विरोध क्यों नहीं होता? क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? मीडिया में नरसिम्हानंद के बयान पर हो रही चर्चा। नरसिम्हानंद ने एक बयान दिया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे अपना अपमान समझा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जब हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं, तो उस समय हिंदुओं की भावनाओं का क्या होता है? हमारे मंदिरों और देवताओं को निशाना बनाकर उपहास किया जाता है। फिल्मों और सोशल मीडिया में हिंदू धार्मिक प्रतीकों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन तब कोई हंगामा नहीं होता, कोई सड़कों पर नहीं उतरता और सरकार या पुलिस भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती। सोशल मीडिया पर हिंदू देवताओं का अपमान करने वाली पोस्ट हमने कई बार देखा है कि कैसे धार्मिक आजादी के नाम पर हिंदू धर्म के प्रतीकों का खुलेआम अपमान किया जाता है। कुछ फिल्में और वेब सीरीज भी इसी काम में लगी रहती हैं, जहां हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया जाता है। परंतु जब अन्य धर्मों पर कोई टिप्पणी की जाती है तो उसे धार्मिक असहिष्णुता मान लिया जाता है। हिंदू धार्मिक स्थलों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म माना जाता है और हम इसे अपनी शक्ति मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी इसी सहिष्णुता का गलत फायदा उठाया जा रहा है। क्या हम सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि हमारी संख्या बहुसंख्यक है? क्या हमें अपनी आस्था का मजाक सहन करना होगा? यह सवाल हर हिंदू के मन में उठना चाहिए। हमारे देश में संवैधानिक रूप से सभी धर्मों का समान आदर होना चाहिए। अगर एक धर्म के अपमान पर हंगामा हो सकता है तो दूसरे धर्म के अपमान पर भी वही नियम लागू होना चाहिए। हम इस दोहरे मापदंड को कब तक सहन करेंगे? समय आ गया है कि हिंदू समाज भी संगठित होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए आवाज उठाए। हमें संगठित होकर, एकजुट होकर उन लोगों को जवाब देना होगा जो हमारी आस्था का निरादर करते हैं। एकजुट हिंदू समुदाय का संदेश। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, न केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए बल्कि उस न्याय और समानता के लिए जिसे हमारा संविधान हर नागरिक को देता है। अगर एक समुदाय अपनी भावनाओं के लिए खड़ा हो सकता है तो हिंदू समाज क्यों नहीं? हमें भी अपने देवी देवताओं और आस्था का सम्मान करना आना चाहिए और हर उस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए जो हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है। एकजुट हिंदू समाज, हमारी आस्था, हमारा अधिकार।